पिछले वीडियो में हमने देवताओं के बारे में पढ़ा। देवता क्या है? देवता ईश्वर का ही रूप है जो समाज में रहने वाले कर्म को, व्यक्तियों के जो कर्म है उनके अनुसार ईश्वर उन कर्मों की जो प्रवृत्ति है, स्वभाव को ग्रहण करके अलग अलग देवताओं का रूप ले लेते हैं। तो हम इस वीडियो में हम देखते हैं देवी के बारे में। देवी कौन है? तो पहले तो देवी को समझने के लिए हम पहले 4 मुख्य देवी की हम बात करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो समाज जो है, भारत में समाज को 4 वर्गों में बांटा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण वो हुआ जो शिक्षा में लगा हो, शिक्षा ज्ञान की प्राप्ति में जो लगा हो, शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति में जो लगा हो उसे ब्राह्मण कहते हैं। क्षत्रिय वो हुआ जो समाज की सुरक्षा में लगा हो, समाज की सुरक्षा में लगा हो, वो क्षत्रिय हो गया। वैश्य वो हुआ जो धनोपार्जन, धन और धनोपार्जन में लगा हो, जो वेल्थ के क्रिएशन में, धन की निर्माण में, वेल्थ को क्रिएट करने में जो लगा हो वो हो गया वैश्य। और शुद्ध के पास शुद्र हो गया समाज का वो वर्ग जिसमें जो अपना कुछ नहीं करता, जिसमें अपनी कोई मतलब ऐसे शुद्र को हम 2 प्रकार से हैं। शूद्र वो हुआ जो अपने परिवार के पोषण में लगा, जिसके लिए इम्पोर्टेंट है परिवार, जिसका सबसे इम्पोर्टेंट है परिवार का पोषण। तो इसके लिए जोड़िए, इसके लिए आप इसको अपना किसी खास कर्म में इसको प्रवृत्ति नहीं है, ना ही ज्ञान प्राप्त करना या ना समाज की सुरक्षा हो या ना धनोपार्जन करने की। तो ये तीनों के साथ किसी भी प्रोफेशन में जुड़ के अपना जॉब कर सकते हैं। लेकिन शूद्र के लिए मेन हो गया कि वो परिवार इनके लिए इम्पोर्टेंट है, इनको वैल्यू रखता है, ये परिवार वैल्यू रखता है। ठीक है। तो शूद्र यहाँ पे इनका अपना कोई कर्म नहीं है, इसलिए इनके लिए अपना कोई देवता नहीं है। शूद्र का अपना कोई कर्म नहीं है। तो बाकी 3 वर्ग हैं, इसके लिए अपना कर्म की व्यवस्था है इनके लिए पूरे विस्तार से। तो ब्राह्मण के लिए जो कर्म है ज्ञान, तो इनके लिए जो देवता हो गए, देवता ही देवी के रूप में ले लेते हैं, इनको कहते हैं, इनके ब्राह्मण वर्ग के देवता हुए सरस्वती। क्षत्रिय वर्ग के देवता हुए दुर्गा और वैश्य वर्ग के देवता हुए लक्ष्मी। ये तीनों वर्णों से रिलेटेड 3 देवी हुए सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी। ये ईश्वर का ही रूप है। अब समझिए, जब हम ईश्वर की बात करते हैं, ये ईश्वर स्वयं में ना पुरुष है ना स्त्री है। ईश्वर कोई पुरुष स्त्री नहीं है। हम मानव वर्ण या दूसरे जीवों में जो पुरुष स्त्री देखते हैं वो शरीर के कारण है। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ये शरीर से है, ये दोनों शरीर से है। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, ईश्वर का कोई लिंग नहीं है। तो ईश्वर ना ही पुरुष है ना ही स्त्री है। तो हम कैसे, हमारा कैसे उनसे बॉन्डिंग हो रहा है, इसके अनुसार हम कई ईश्वर को या तो पुरुष रूप में, पुरुष का, ईश्वर का जब हम स्वरूप देते हैं तो या तो कभी बार हम पुरुष का स्वरूप दे देते हैं, कई बार स्त्री का स्वरूप देते हैं, क्योंकि हमारा उनके साथ कैसा संबंध हो रहा है उस अनुसार हम ईश्वर को या तो पुरुष या स्त्री बताते हैं। तो यहाँ पे हमारा संबंध जो हो रहा है ईश्वर के साथ ऐसा हो रहा है कि हम जो कर्म कर रहे हैं, मान लो कोई है, मान लो हम गवर्नमेंट ही है, गवर्नमेंट राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तब पूरी आर्मी लगा रही है, लेकिन फिर भी जो ही नहीं है कि राष्ट्र सुरक्षा हो ही। हम कितना भी मेहनत कर लें, कितना भी डिफेंस बढ़ा लें, पूरे आर्मी खड़ा कर लें, तो फिर भी हमारे कर्मों से हमारा फल मिल जाए ये जरूरी नहीं है। इसीलिए यहाँ पे हमारे कर्मों, हमारा जो फल है वो हमारे कर्म पर पूर्ण तरह से निर्भर नहीं है, और हमारा फल मिलेगा ईश्वर के अनुग्रह से ही मिलता है। ईश्वर का अनुग्रह आवश्यक जरूरी है, अनुग्रह आवश्यक है इसमें, और हमारे कर्म पर पूरी तरह से निर्भर नहीं है। इसलिए हम ईश्वर के इस रूप को फेमिनाइन फॉर्म में बता दें, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। फल हमारे कंट्रोल में, लेकिन फिर भी कर्म करना तो हमारे लिए जरूरी है। कर्म करेंगे तभी फल मिलेगा, लेकिन फिर भी कर्म करेंगे फिर भी फल मिलेगा ये जरूरी नहीं है। हम पढ़ेंगे, ज्ञान पाना है तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ेंगे तो हमें ज्ञान मिल ही जाएगा ये जरूरी नहीं है, समझिए। इसीलिए इस ईश्वर के इस रूप को हम फेमिनाइन फॉर्म में दर्शाते हैं, जहाँ पे सिर्फ हमारे कर्म करने से फल मिल जाएगा ये जरूरी नहीं है। और ये इस फल के मिलने के लिए ईश्वर का अनुग्रह जो आवश्यक है। इसी तरह एक और वर्ग होता है योगी, जो योग में लगा हुआ है, जिसके लिए देवी हो गई मोहिनी।
मोहिनी भी विष्णु का, श्री विष्णु का ही रूप है। मोहिनी वो रूप हुआ जिसमें श्री विष्णु अपने भक्तों पर, अपने जो योगी हैं उन पर अनुग्रह करते हैं, उनको दर्शन करते हैं। वे मोहिनी रूप में जो ईश्वर का जो हमें दर्शन होता है, ईश्वर का जो योग होता है, उस रूप को हम मोहिनी कहते हैं। जो जिस पर पूरा कहानी स्टोरी है, शिव और मोहिनी के वे प्रेम का योगी है। तो कि जब शिव को, महादेव शिव को जब विष्णु का दर्शन हुआ था, वो मोहिनी रूप में हुआ था उनके साथ योग। तो ये जो शिव और विष्णु का संभोग का बात करते हैं, तो ये वास्तव में योग है। संभोग मतलब कोई फिजिकल रिलेशन नहीं बन रहा है, यहाँ पे योग का बात कर रहे हैं। इसलिए विष्णु का जो अनुग्रह रूप है, योगियों पर, अपने भक्तों पर जो अनुग्रह करते हैं, वो रूप ही मोहिनी हो गया। और यहाँ भी हम अपने ध्यान कितना भी कर लें, कितना भी तप साधना करने से उससे सिर्फ उससे फल नहीं मिल जाएगा। फल मिलने के लिए ईश्वर का अनुग्रह आवश्यक है।